नमस्कार बच्चों, द्वितीय चरण की इस प्रथम कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आपके सभी गृह कार्य, अभिन्यास कार्य सभी समाप्त हो चुके होंगे और आशा करती हूँ कि आपको वह सभी कार्य रोचक व ज्ञानवर्धक भी लगे होंगे। बच्चों, एक माह के इस अंतराल में शायद आप कुछ भूल भी गए होंगे, तो इसीलिए आज बच्चों हम अग्रिम पाठों को न पढ़कर हम पहले पठित पाठों को दोहराएंगे। इस बीच यदि आपको कोई शंका हो या आपको कुछ समझ न आया हो, तब हम अगली कक्षा में आपकी समस्या का निवारण भी करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं विनय के पद लूंगी और उसके मूल भाव या केंद्रीय भाव को लेंगे। केंद्रीय भाव मैं इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि एक एक शब्द का तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, परंतु केंद्रीय भाव क्या होता है वो आपको मालूम होगा ही, लेकिन फिर पुनः बताती हूँ कि केंद्रीय भाव यानी कि जो केंद्र में, यानी कि जो कविता का केंद्र है, पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, उसके भाव को केंद्रीय भाव कहते हैं या मूल भाव भी कहा जाता है। मूल भाव भी यानी कि जड़, तो यानी कि जो उसका जड़ का भाव यानी कि मूल भाव जो है, मेन भाव जिसे कहा जाता है, उसे हम केंद्रीय भाव या मूल भाव कहते हैं। एक एक शब्द का अर्थ आपको मालूम है और इसीलिए ये केंद्रीय भाव बता रही हूं मैं। विनय के पद तुलसीदास जी द्वारा रचित रचना है, जिसमें उन्होंने अपने आराध्य श्री राम के प्रति प्रेम भाव प्रकट करते हुए उनकी उदारता का वर्णन किया है। जो पहले पद में आपने पढ़ा तो उनका ऐसो को उदार जग माही, है ना। तो जो कविता है, जो पद है, उसमें वो अपने आराध्य कौन है, उनके श्री राम, उनके प्रति प्रेम भाव प्रकट करते हुए उदारता का वर्णन, उदारता यानी कि विशालता का, बड़े हृदय की विशालता का जो वर्णन किया है। कवि ने कहा है कि श्री राम बिना सेवा के ही भक्तों का उद्धार करते हैं। बिना सेवा के उनके मन के भाव को पहचानते हैं और बिना सेवा के ही उनका उद्धार कर देते हैं। जो गति बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को कठिन तप से प्राप्त नहीं होती, वह सहज ही जटायु और शबरी को प्राप्त हो गई। इस पद में आपने क्या पढ़ा कि बड़े बड़े ऋषियों को, ऋषि भी जो तप करते हैं और वो गति चाहते हैं, परंतु वो नहीं मिल पाती, और जटायु को सहज, बड़ी आसानी से, सहज भाव से ही शबरी को और जटायु को वो मुक्ति मिल गई। अतः यदि जीवन में, तो हमने क्या पढ़ा इस पद्य में कि अतः यदि जीवन में सभी सुखों को या भगवत प्राप्ति करनी हो, सभी सुखों को प्राप्त करना हो या भगवत प्राप्ति करनी हो, तो क्या करना चाहिए? तो श्री राम को भजना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। तो उनके स्मरण मात्र से ही आपकी सारी तकलीफें, आपके सारे दुख दूर हो सकते हैं। ये इसका केंद्रीय भाव है। बच्चों, दूसरा पद जो है उसका केंद्रीय भाव क्या है कि द्वितीय पद में तुलसीदास जी ने कहा है कि जिस व्यक्ति के मन में श्री राम के प्रति प्रेम ना हो, उसे शीघ्र ही त्याग देना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। क्यों त्याग देना चाहिए? क्यों त्याग देना चाहिए? क्योंकि वो आपकी भगवत भक्ति में बाधा पड़ेगा। और किसको त्याग देना चाहिए? जो कि वह आपका परम मित्र ही क्यों ना हो, उसे त्याग देना चाहिए। जो आपका परम मित्र ही क्यों ना हो, उसको भी त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र व निकट संबंधी क्या करते हैं? आपकी भगवत भक्ति में बाधा बनते हैं, रुकावट बनते हैं। और क्यों रुकावट बनते हैं? क्योंकि उनके प्रिय राम हैं ही नहीं। जिनके मन में राम के प्रति स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो आपको भी प्रेम नहीं करने देंगे और आपकी भगवत भक्ति में बाधा बनते रहेंगे। अतः उसी व्यक्ति का कल्याण होगा जिसके मन में श्री राम के प्रति प्रेम होगा, कि उस व्यक्ति का कल्याण होगा जो राम के प्रति प्रेम करता होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के द्वारा
राम के प्रति प्रेम जागृत हो, श्री राम के प्रति प्रेम जागृत हो, उनका कल्याण होता है और वही परम हितैषी भी होते हैं। तो ये इसका दूसरा केंद्रीय भाव हुआ। बच्चों, अब इन दोनों केंद्रीय भावों के पश्चात हम जो है पुनराभ्यास में या पुनरावृत्ति में कुछ प्रश्न करते हैं। तुलसीदास जी ने किसे त्यागने योग्य माना है, किसको त्याग देना चाहिए? तो हम कविता में देखते हैं कि ये देखिए, जाके प्रिय न राम विदेही, जिसके राम और विदेही सीता, जो राम और सीता जिसके प्रिय ना हो उसे त्यागने योग्य माना है। और क्यों माना है वो भी आप बता सकते हैं। इसमें क्यों माना है? क्योंकि वह जो राम और विदेही जिन्हें प्रिय नहीं हो वो उनके विरोधी हुए, और जो विरोधी होते हैं वो आपको कभी भी भगवत भक्ति करने नहीं देंगे और आपका ध्यान नहीं लगेगा ईश्वर में, और ईश्वर में नहीं ध्यान लगेगा तो आपका कल्याण नहीं होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न, तुलसीदास जी का राम से कैसा नाता है? आप सभी को मालूम है कि कैसा नाता था उनका, भक्त का। वो भक्त थे ना, तो और कैसे भक्त थे? अनन्य भक्त। जब आपको मैंने पढ़ाया था कि तुलसीदास जी कैसे भक्त थे, राम के अनन्य भक्त थे, तो उनका भक्त और अनन्य भक्त और भगवान का नाता था। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास जी ने परमहित किसे माना है? तो बच्चों, इसका उत्तर मैं इन पंक्तियों में आपको दिखाती हूँ कि तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राण ते प्यारो। किसको परमहित माना है और किसको प्राण से प्यारा माना है? जासो होए स्नेह राम पद, जासो होए जिसके द्वारा होता है स्नेह राम पद, राम के पद, राम के चरणों में स्नेह प्रेम हो, जागृत हो, उसे परमहित माना है। तो समझ में आ गया कि जिनके द्वारा राम के चरणों में प्रेम जागृत हो उन्हें परमहित माना है। अपने परिजनों का त्याग किस किस ने किया व क्यों किया? अपने परिजनों का त्याग तो किस किस ने किया? तजयो पिता प्रहलाद, पिता हिरण्याकश्यप का प्रहलाद ने त्याग किया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने बंधु, कौन थे बंधु? रावण। भरत महतारी, भरत ने अपनी माता कैकेयी। बलि गुरु, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को। और कंत व्रज बनित ही, व्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों का परित्याग किया था। और किस किस ने किया व क्यों किया? क्यों किया आपको बताया गया है, क्योंकि इन सभी के जो थे वो राम प्रिय नहीं थे, वो राम के विरोध, राम और सीता के विरोधी थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने उनका परित्याग किया और इस प्रकार उनका कल्याण हुआ। बच्चों, इसके साथ ही हमारा इसका पुनरावृत्ति या पुनराभ्यास समाप्त होता है। इस पहले पद में आप इनकी जो कहानियां हैं वो गीध की, शबरी की, रावण की, ये सभी जो हैं वो आप याद रखेंगे और इस तरीके से इस कविता का यहीं पर समापन होता है। आपका दिन शुभमय हो। धन्यवाद।